अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूली के फ़वाइद के बारे में। सर्द मौसम का आगाज़ होते ही मूली की फसल तैयार हो जाती है। मूली की फसल आमतौर पर मौसम गर्मा के आखिरी दिनों में काश्त की जाती है, जो तकरीबन 2 महीने में तैयार हो जाती है। इस सब्ज़ी का शुमार इन सब्जियों में किया जाता है जो सर्दियों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। मूली का इस्तेमाल तमाम लोग ही करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसके तिबी फ़वाइद से वाकिफ़ नहीं होते। इसके अलावा कुछ लोग मूली के तिबी फ़वाइद से अदम वाक़फ़ियत की बिना पर इसको इस्तेमाल ही नहीं करते। इस सब्ज़ी के तिबी फ़वाइद का अंदाज़ा इसमें पाए जाने वाले मुफ़ीद ग़िज़ाई अज्जा से लगाया जा सकता है। मूली में कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन B6, फोलेट, पोटाशियम, आयरन और मैग्नीज़ वगैरह पाया जाता है। इसके अलावा एक कटी हुई मूली में 1 से 2 ग्राम कैलोरीज, 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 23 मिलीग्राम सोडियम पाई जाती है। मूली में कार्बन्स नहायत कम मिकदार में पाए जाते हैं। इस वजह से ये इन लोगों के लिए नहायत मुफीद है जो शुगर लेने की मिकदार को कम करना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ मूली में ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल भी कम होता है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसे सर्द मौसम में मुतवाज़न मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। मूली को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से बहुत सारे फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। ये कैंसर के ख़तरात को कम करती है। मूली का इस्तेमाल से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के ख़तरात को कम किया जा सकता है। यह सब्ज़ी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, इसलिए ये कैंसर से बचाव में मदद फ़राहम करती है। एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म से सोजिश को कम करने में किरदार अदा करते हैं और सेल्स को नुकसान पहुँचने से बचाते हैं। अगर सेल्स को नुकसान ना पहुंचे या कम पहुंचे तो उम्र से पहले ज़ाहिर होने वाले बुढ़ापे के खतरात में भी कमी आती है। और एक तिबी तहकीक के मुताबिक मूली को सैकड़ों सालों से रिवायती दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से जिस्म को एंटीऑक्सीडेंट्स हासिल होते हैं। इस सब्ज़ी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से बड़ी आंत, फेफड़ों और जिगर के कैंसर के खतरात को कम किया जा सकता है। इसके अलावा ये जल्द की सेहत के लिए भी बेहतरीन है। यह सब्ज़ी जल्द की सेहत के लिए भी नहायत मुफीद है। इसका जूस अगर रोज़ाना इस्तेमाल किया जाए तो जल्द की सेहत में बेहतरी लाई जा सकती है, क्योंकि इसमें विटामिन सी, जिंक और फास्फोरस जैसे मुफीद अज्जा पाए जाते हैं। इसके अलावा मूली के जूस के इस्तेमाल से जल्द की खुश्की, एक्नी और जल्द के दानों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा मूली का पेस्ट बनाकर क्लींजर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे चेहरे के निखार में इजाफा होगा। मूली के पेस्ट को सर पर लगाने से भी कई फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। ये पेस्ट सर पर लगाने से बाल जड़ में कमी आएगी और सर की खुश्की का भी खात्मा होगा, और ये वज़न में कमी के लिए भी इंतहाई मुफीद है। वज़न में इजाफा या मोटापा एक ऐसा तिबी मसला है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग परेशान नज़र आते हैं। गैर मुतवाज़न तर्ज ज़िंदगी और फास्ट फूड वगैरह जैसी ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से वज़न में तेज़ी से इजाफा होने लगता है। ताहम अगर मूली जैसी मुफीद ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जाएँ तो ना सिर्फ वज़न में इजाफे को रोका जा सकता है, बल्कि वज़न में कमी भी लाई जा सकती है। वज़न में कमी लाने के लिए ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है जो फ़ाइबर से भरपूर होती हैं। मूली क्योंकि फ़ाइबर से भरपूर होती है, इसलिए वज़न में कमी लाने के लिए इसका इस्तेमाल मुफीद साबित होता है। जिस्म को मूली से फ़ाइबर हासिल होने की वजह से भूख कम लगती है, जिससे वज़न में कमी लाना आसान हो जाता है। इसके अलावा मूली के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल लेवल में भी कमी आती है। वज़न में कमी लाने के लिए मूली का सलाद और जूस इस्तेमाल किया जा सकता है, और यह निज़ाम हाज़मा के लिए भी बेहतर है। बहुत से लोग सर्द मौसम में हाज़मा के निज़ाम के मसाइल का शिकार हो जाते हैं। इन मसाइल की बड़ी वजूहात में पानी का कम इस्तेमाल भी शामिल है। ताहम अगर मौसम सरमा में शुरू होते ही मूली का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाए तो इस मसाइल से बचा जा सकता है। मूली में क्योंकि फ़ाइबर पाया जाता है, इसलिए इसके इस्तेमाल से कब्ज़ जैसे तिबी मसाइल लाहक नहीं होते। इसके अलावा अगर मूली के पत्तों को पकाकर खाया जाए तो बवासीर की शिद्दत में भी कमी लाई जा सकती है। इसके साथ साथ मूली के इस्तेमाल से खाने भी आसानी से हज़म हो जाते हैं और डकारें आना भी बंद हो जाती हैं। और मूली दमा की लामात में भी कमी ला सकती है। बहुत सारे लोग दमा की लामात की वजह से मुश्किलात का शिकार होते हैं। दमा के मरीज़ों को मूली जैसी ग़िज़ा इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है, जो कि फेफड़ों के लिए मुफीद होती है। इसके अलावा मूली के इस्तेमाल से सीने की जकड़न भी दूर होती है, जिससे सांस लेने में मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मूली को किन चीज़ों के साथ हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। घरों में जब सलाद बनाए जाते हैं तो बिलाशुबा इसमें प्याज, टमाटर, खीरे और मूली शामिल की जाती है। लेकिन एक बात याद रखें कि मूली को टमाटर के साथ रात के खाने के वक्त बिल्कुल ना खाएं। अमूमन रात का खाना दिन भर के लंबे वक्फे के बाद खाया जाता है, जिसकी वजह से मैदे में गैस बनना शुरू हो जाता है, और अगर आप इसके बाद मूली को टमाटर के साथ खाएंगे तो ये आपके सीने में सख्त जलन का बायस बनेगी। सीने में जलन की बुनियादी वजह यह है कि मैदे की तेजाबियत मुंह की जानिब आती है, जिससे आपको खट्टी डकारें भी आती होंगी।
اور اس کے علاوہ مولی کھانے کے بعد دودھ کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ مولی اور دودھ کی تاثیر ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، لہٰذا معدے میں جا کر یہ کسی بھی قسم کے ریئیکشن کا باعث بن سکتی ہے۔ ریئیکشن میں مختلف الرجیز اور بخار شامل ہیں۔ آپ کے جسم پر بدنما داغ بھی آ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مولی اور مچھلی ایک ساتھ کھانے کا کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہوتا، لیکن یہ آپ کے معدے کے نظام کو ضرور متاثر کر سکتی ہے، کیونکہ مولی اور مچھلی دونوں وہ غذائیں ہیں جو مشکل سے ہضم کی جاتی ہیں، لہٰذا کوشش کریں ان دونوں کو ایک ساتھ نہ کھایا جائے۔ تو اس ویڈیو کو یہیں اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ خوش رہیں، آباد رہیں، السلام علیکم۔